जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 3 दिन पहले की बात है, अनुराग कश्यप ललन टॉप के एक एपिसोड में नजर आए थे। उसमें आकर उन्होंने कहा था कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो है अपने उसके ऊपर प्री टीम का नंबर डालता है कि मुझे पैसे दो। एक बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात यह है कि श्रेयस तलपड़े का एक मूवी का सीन था, कमाल धमाल करके कोई सी मूवी थी 2012 की, जिसमें नाना पाटेकर भी थे। उस मूवी का एक सीन जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने डाला था, जिसमें कि श्रेयस तलपड़े ओम के ऊपर जूता रखते हुए दिखाई देते हैं। तो इस सीन को उन्होंने डाला था और इसको लेकर अब श्रेयस तलपड़े ने माफ़ी मांगी है। अब आप बोलेंगे कि इन दो बातों का क्या रिलेशन है। दरअसल इन दोनों ही बातों में जेम्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में बात करेगी, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर एक कितना बड़ा हवा इस समय बन चुका है और कितना बड़ा एक डर का माहौल भी है, मैं ये कह सकता हूँ, जिसके कारण बॉलीवुड वाले अब इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था, या अभी भी कई लोग कहते हैं, पठान के हिट होने के बाद भी कई लोग कह रहे हैं कि भाई बॉयकॉट वाले जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भौंकने वाले लोग हैं, ये लोग काटते नहीं, है ना। भौंकने वाले लोग हैं, ये लोग काटते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काटते नहीं है तो फिर इस तरह की बातें करने का तो कोई मतलब नहीं। श्रेयस तलपड़े को लेकर मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ अनुराग कश्यप जी को लेकर, क्योंकि उनकी मूवीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उनकी ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, देवडी मेरी पसंदीदा मूवीज़ में से एक है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कुछ समय में जिस तरह की बयानबाजियाँ उन्होंने करना शुरू कर दी हैं, वो दरअसल थोड़ा अखरता है। दूसरी बात, इन्होंने जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर पेटीएम पे पैसे मांगने वाली बात कही है, तो देखिए, जब आप कोई मूवी बनाते हैं और आप प्रमोशन करने के लिए उस मूवी का जाते हैं, तो प्रमोशन भी एक तरह से क्या होता है, यही होता है ना कि भैया आओ जाके हमारी पिक्चरें देखो, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, यही होता है। और कोई तरीका तो होता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है और पेटीएम फ़ोनपे के थ्रू पैसे मांग रहा है, लोगों से डोनेशन मांग रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा। ऑल्ट फैक्ट चेक वाले जो हैं, ऑल्ट न्यूज़ वाले, वो क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं, उसमें भी लोग पैसे देते हैं। तो पैसे के लिए तो हर कोई सब काम कर रहा है। लेकिन हाँ, यदि आपको वो पैसा डोनेशन के रूप में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, फॉरेन से फंडिंग होने के कारण ज़रूर कई से लोगों के एनजीओ बंद हो गए भारत में, उनको भी काफ़ी परेशानी है मोदी जी से, लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं लगती। अब ऐसे में श्रेयस तलपड़े ने इस चीज़ को लेकर जो क्विक संज्ञान लिया, 12 तारीख को ये वीडियो पोस्ट किया गया था और आज ही इसको लेकर एक अपॉलॉजी आ गई है उनकी तरफ से। तो ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं, आप अपनी गलती को मान रहे हो। क्योंकि ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि शायद उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने अपनी पूरी एक नोट में बात भी लिखी है। जो वीडियो ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने पोस्ट किया है, उसके जवाब देते हुए श्रेयस तलपड़े ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि देयर आर टू मेनी फैक्टर्स वाइल वन इज शूटिंग। मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जब कोई शूटिंग कर रहा होता है, विच इंक्लूड्स वंस माइंडसेट ड्यूरिंग अ सीक्वेंस, स्पेशली एक्शन सीन्स, द डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट्स, द टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मतलब कि जब शूटिंग चल रही है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर क्या चाहता है, सीन की क्या डिमांड है और किस तरीके से क्या डायलॉग करना है, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस समय इंसान के दिमाग में होते हैं। बट दिस इज नॉट मी एक्सप्लेनिंग और जस्टिफाइंग माई सेल्फ फॉर वॉट यू सी इन द वीडियो। ऑल आई कैन से इज दिस वॉज कम्प्लीटली अनइंटेंशनल एंड आई एम वेरी अपोलोजेटिक फॉर द सेम। साथ ही उनका कहना है कि ये सब मैं बिजी होने वाली बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात को डिफेंड कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अनइंटेंशनली ये चीज़ करी है और मुझे खुद भी नहीं पता था कि उस समय ये हो रहा है या इस तरह की चीज़ है। तो इसीलिए आई एम वेरी अपॉलोजेटिक, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ इसी चीज़ के लिए। आई शुड हैव सीन दैट एंड ब्रॉट टू द डायरेक्टर्स नोटिस। मैंने इसको मैं हो सकता है कि मुझे इसे देखना चाहिए था और डायरेक्टर को भी नोटिस कराना चाहिए था। नेवरदलेस आई वुड नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स और रिपीट समथिंग लाइक दिस। तो अब ये जो इन्होंने बात कही है, बहुत सधे हुए शब्दों में इन्होंने अपनी बात कह दी। मतलब इसमें कोई यहाँ पर मुझे डार्क साइड नहीं दिख रही है या किसी का मतलब नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सधे हुए शब्दों में बात कह दी। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ इस तरीके से बात कह देने से कि नहीं यार बॉयकॉट का तो कोई सेंस ही नहीं है या बॉयकॉट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। बॉयकॉट उसी मूवी का होता है इसका कंटेंट घटिया होता है। आप इस बात को समझिए, मैं बार बार इस बात के ऊपर एम्फसाइज करता हूँ। हालांकि कई लोग अभी भी यही बोलते रहते हैं कि तुमको पठान वालों ने पैसा दे दिया इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मतलब पठान वालों ने अगर पैसा दे दिया होता ना तो फिर क्या ही बात थी। लेकिन आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर चीज़ें वैसी हमेशा नहीं होती जैसा कि हम सोच रहे होते हैं। कई बार चीज़ें ठीक है, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि पब्लिक की जो डिमांड है उसको ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। पब्लिक अगर बोल रही है कि नहीं आप एक ऐसी मूवी बनाएं जिसके कंटेंट साफ सुथरा हो, अच्छा हो, जिसको परिवार के साथ बैठकर देख सकें, और अगर परिवार वाली मूवी नहीं भी बना रहे तो भी कम से कम कंटेंट ऐसा तो हो कि कोई इंसान 200-300 रुपये की टिकट लेकर जा रहा है तो उसको वर्थ फील हो। रोहित शेट्टी ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति के लिए मूवी बना रहे हो और आप चाहते हो कि अपने परिवार के साथ आके 500-1000 रुपये खर्च करें, तो आपको उसके उस समय की कीमत आपको देनी होगी। कि आपको अगर वो 1000 रुपये पे कर रहा है तो उसको फील होना चाहिए कि नहीं उसके 1000 रुपये यहाँ पर वसूल हुए। लेकिन कई लोग इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और फिर समस्या हो जाती है। तो अनुराग कश्यप के बारे में जैसा कि हमने शुरुआत में कहा
कि वो कह रहे हैं कि भैया ये पेटीएम का या फ़ोनपे का नंबर लिखकर पैसे मांगते हैं, मुझे उसमें कोई बुराई क्यों नहीं लगती? मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि हर कोई ये कर रहा है। मतलब आपके हिसाब से यदि कोई व्यक्ति केटो पे जाकर पैसे मांगे गरीबों का नाम लेकर, और उस गरीबों के नाम पर लिए हुए पैसे के अपने पिताजी के नाम से या खुद के अकाउंट में एफडी मार के रख ले, वो चलता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि कुछ काम कर रहा है और उसके एवज में लोगों से बोल रहा है कि अगर आप कुछ देना चाहो तो दे दो, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप देना चाहो तो दे दो, उसमें इन लोगों को समस्या हो रही। भाई जिन लोगों के ऊपर ईडी ने शिकंजा कस के रखा है कि आपने लोगों से, गरीबों से पैसा लिया गरीबों के नाम पर, और उस पैसे की आपने खुद के अकाउंट में एफडी मार के रखी है, उसको लेकर आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? उसको लेकर नहीं बोलेंगे ना जी, क्योंकि वहां पर इन लोगों का एजेंडा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।